बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की इस बाबरकत महफिल के रूह रवां बड़े भाई हाई टेक इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर शमीम अहसन साहब और डाइस पे तशरीफ़ फरमा आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे ग़ुलाम रसूल मोनी साहब, ग़ुलाम सरवर साहब किशनगंज की सरजमी से यहाँ चलकर तशरीफ़ लाए। AMU के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यासर इमाम साहब, डॉक्टर मोहम्मद असीम साहब, शफीउर रहमान साहब और आज की इस कामयाब तरीन और होनहार प्रोग्राम का अहसन तरीके से निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे, मंच संचालन कर रहे अजीज़ी मास्टर व सोशल एक्टिविस्ट इन्हिसार राही साहब और मुअज़्ज़िज़ सामईन। मैं इसके कबल भी यहाँ जब प्रोग्राम हुआ स्कूल का जिस दिन क़याम अमल में आया, जिस दिन स्कूल की स्थापना रखी गई थी, उस दिन भी पिछले साल मैं आपके दरमियान यहाँ मौजूद था। उस वक्त भाई शमीम साहब और उनकी टीम की जो मेहनत थी, उसी वक्त मुझे लगा कि आने वाले दिनों में ये स्कूल एक नई तारीख रकम करेगा और अपने क़याम के कलील तरीन अरसे में महज 1 साल की मुद्दत में इस स्कूल के बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कारकर्दगी यहाँ देखने को मिल रही है, वो काबिल तारीफ है। मैं बहैसियत सहाफ़ी के, बहैसियत ब्यूरो चीफ, मैं पिछले 20 सालों से जब मैं इंटर में था उस वक्त से मैं सहाफ़त में आया हूं और सहाफ़ी खिदमात अंजाम दे रहा हूं। मैं देखता हूं कि हमारा ये जो इलाका है, ये सीमांचल का इलाका, इस सीमांचल के इलाके में हमारा ये ग्वाल पोखर उत्तर दिनाजपुर का इलाका भी आता है और ये एक ही इलाका है। ये सूबों की सरहदों में बटा है, ये एक अलग बात है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये एक ही इलाका सीमांचल का इलाका है, जहां हमारी तहजीब एक है, जहां हमारी ज़बान एक है, जहां हमारा कल्चर एक है, जहां हमारा सारा मेल मिलाप एक है। और इस पूरे एक इलाके में जो सबसे बदतरीन कमी है, बदतरीन अमल है, वो है तालीम से दूरी। और यकीन मानिए कि इस तालीम की दूरी ने हमें अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया। इस तालीम की दूरी की वजह से आज हम कहीं नहीं हैं। आज आप जरा गौर करें कि हमारे इस इलाके उत्तर दिनाजपुर, ग्वालपोखर, विपरीत, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के इन सीमांचल के इलाकों में इस इलाके से कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कितने जुडिशरी में हैं, कितने डिफेंस एजेंसियों में हैं और कितने आला मुकाम पे हैं। ये हमारे लिए गौर व फिक्र का मुकाम है और ये सारी कमियां हैं तालीम से दूरी के नतीजे में। मैं मुबारकबाद देता हूं शमीम साहब को और इस पूरे खित्ते में जिन लोगों ने भी तालीमी इदारा कायम किया है, जिन लोगों ने भी स्कूल का क़याम अमल में लाया है, वो इस इलाके के सच्चे सपूत हैं और
सिपाही हैं, ऐसे लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस इलाके को चमन बनाएं, तो सिर्फ तालीम से वो चमन बनेगा। इस दिशा में, इस सिमत में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका होना तो ये चाहिए था कि ये तालीम का अजीम गहवारा होता, ये एजुकेशन हब होता। मुल्क ही नहीं, बैरून ममालिक से भी, विदेशों से भी हमारे इस इलाके में बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आते। ये इलाका हमारे लिए एक मिसाल बनता। जरा गौर तो करें कि आखिरकार ये कमियां आई कहां से। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह और रसूल पे है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली सूरा, पहली वही जो नाजिल की, इक़रा से नाजिल की, कि जिस मजहब इस्लाम ने तालीम की बुनियाद और तालीम की अहमियत और अफादियत पहली सूरा इक़रा नाजिल करके बयान कर दिया, उस मजहब इस्लाम के पैरोकार, उस मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान आज तालीम से दूर क्यों हैं? और यह सिर्फ हमारे इस इलाके की बात नहीं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की यही हालत है। आज हम देख रहे हैं कि वार क्रिमिनल इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू मजलूम फिलिस्तीनियों पे बमबारी कर रहा है, खून खराबा हो रहा है। 10,000 से जायद बेकसूर, बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन सब शहीद हो चुके। मगर क्या वजह है कि उस अरब खित्ते में जहां पे 50 से ज्यादा ममालिक हैं, उन अरबों के सीनों पे बैठ के इजराइल कुटाई कर रहा है, मगर वो चूं से चा नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह है तालीम से दूरी। अभी हम लोगों ने परसों मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, का जन्मदिन मनाया, यौमे पैदाइश मनाया, जो न सिर्फ ये कि एक आलिम दीन थे, बैक वक्त अल्लाह ने उन्हें कई सलाहियतों से नवाजा था। मुजाहिद आजादी भी थे, सहाफी भी थे, आलिम भी थे और एक पाए के सियासतदान भी थे। इसके अलावा भी दीगर खूबियों से वो लैस थे। उन्होंने कहा कि यह वक्त नॉलेज का है। एक वक्त था मशल्स पावर का, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता था। जिनके बाजुओं में कुव्वत होती थी वो हुकूमत किया करते थे। फिर वक्त आया दौलत और पैसों का। एक दौर आया कि जिनके पास जितनी दौलत उतने पैसे, उतने वो पावरफुल। लेकिन बाद में एक दौर आया नॉलेज का। नॉलेज से मुराद तालीम का। आज इजराइल के पास वो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से आज वो 90 लाख होकर भी 1 करोड़ से जायद, 1.5 करोड़, 100 करोड़ से जायद मुसलमानों पे वो हावी है। तो सिर्फ तालीम की कमी की वजह से। और दूसरी वजह कि अरब ममालिक में जमहूरी निजाम का नहीं होने की वजह से वो अरब हुक्मरानों ने जमहूरी निजाम अपने यहां कायम नहीं किया। इसलिए कि अवाम अगर पढ़ लिख लेगी तो ये हमारी बादशाहत के लिए खतरा बन जाएंगे और जमहूरी निजाम यहां कायम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह तालीम की अहमियत और अफादियत है। आज जमाना तालीम का है, आज जमाना नॉलेज का है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा